हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित यादव और मैं एक एमएनसी में वर्क करता हूँ एज ए थर्ड पार्टी। और मतलब कि मैं डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे नहीं हूँ एमएनसी में। और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो मैं इसको देख के आपसे बात करूँ, जो बातें वो शेयर करूँ। डायरेक्ट जो मेरे मन में होगा मैं आपसे वो शेयर करूँगा। मैं क्यों एमएनसी के साथ साथ यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ जॉब करते हुए भी, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यूट्यूब क्यों शुरू कर रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है। और एमएनसी में लोगों को जो एक मिथ है कि जो थर्ड पार्टी पे होते हैं, लाइक मैन पावर जो रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो क्यों करती है कंपनियाँ। और जो थर्ड पार्टी होते हैं उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो डायरेक्ट कंपनी के पेरोल्स पे होते हैं उनका क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है। सो ये सब बातें मैं आपसे शेयर करूँगा और आप बताना कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरी तरह मेहनत करते हैं और उनको एक बेसिक सैलरी दी जाती है थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है वो, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो बहुत कम लोगों को पता है। और जितना एक पेरोल कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है उसकी जो सैलरी होती है उतनी ही थर्ड पार्टी के एम्प्लॉयज़ को भी दी जाती है। लेकिन थर्ड पार्टी क्या करती है, उसमें से आपको कुछ स्मॉल अमाउंट देती है आपको एज ए सैलरी। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत गलत है, लेकिन लोगों को डर होता है कि कहीं ये कंपनी हमें निकाल तो नहीं देगी। निकालने के चक्कर में लोग उस सैलरी में काम करने के लिए रेडी रहते हैं और छोड़ने की कभी बात नहीं कर पाते। क्योंकि आप एमएनसी जब काम करते हो ना, तो एमएनसी आपको एक कंफर्ट जोन देती है, एक आपका जो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी होती है जॉब की, कि वो रहती है कि हाँ एमएनसी कंपनी इतनी इजीली नहीं निकालती। तो इस चक्कर में लोग क्या है कि थर्ड पार्टी में लगातार काम करते रहते हैं, कई कई साल लगे रहते हैं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ पाती। सैलरी और इंक्रीमेंट के नाम पर उनको सिर्फ हर साल 1,000-500 रुपये बढ़ा के दे दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉय खुश भी हो जाता है और नौकरी छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसको कम्फर्ट जोन मिल रहा है और रिलायबिलिटी है। तो ये एमएनसी का एक बहुत बड़ा मतलब ड्रॉबैक है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो थर्ड पार्टी पे उनकी बात कर रहा हूँ, छोड़ना भी नहीं चाहते और आगे बढ़ भी नहीं पा रहे और ना उनको इंक्रीमेंट ढंग से दिया जा रहा है। तो मेरे जो 5 साल इस कंपनी में थर्ड पार्टी मैंने काम किया है, तो इंक्रीमेंट के नाम पे मेरे को बस एक 1,500 का हर साल इंक्रीमेंट हो जाता है मार्च में और हम खुश हो जाते हैं। अब जो टाइम मेरा आ रहा है, क्योंकि मेरे को अब अपने आप को अपडेट करना होगा। नो डाउट कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। अगर आप अपनी स्किल्स को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करने के बाद अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती, फिर आप जॉब मत करो, आप अपना बिजनेस ही देखो। मैंने तो अपनी कोई स्किल्स को अपडेट नहीं किया अभी तक, अब सोच रहा हूँ करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि खाली ग्रेजुएशन के बेस पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोर्स जो आप करते हो। सॉफ्टवेयर लाइन में अगर आप हो तो सॉफ्टवेयर के करो, हार्डवेयर लाइन में तो हार्डवेयर के करो। तो जो लोगों का मिथ है कि थर्ड पार्टीज़ को क्यों ऐसे ट्रीट किया जाता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एमएनसी में अगर आप डायरेक्ट पेरोल पे लग रहे हो तो उस एम्प्लॉयज़ को बहुत सी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती है, जैसे कि आपका ट्रैवल का मिल जाता है, कंपनी आपको हॉलीडेज़ वो देती है, पैकेज दे देती है घूमने के लिए। लेकिन वही चीज़ें जो है आपको थर्ड पार्टी कंपनीज नहीं देती है। तो लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है और सेम सैलरी स्ट्रक्चर होता है, नहीं, बहुत अलग होता है। हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, हमें पता है जो कंपनी के पेरोल्स पे एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है सेम काम के लिए, और वही थर्ड पार्टी में सेम काम के लिए सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। हम थर्ड पार्टी से, लेकिन कंपनी को ये चीज़ें नहीं पता कि थर्ड पार्टी हमें कितना दे रही है। लेकिन थर्ड पार्टी अपने एक जो पेरोल पे एम्प्लॉय काम करता है उसका ही सैलरी पैकेज दिया जाता है थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी अपने एम्प्लॉयज़ को उतना नहीं देती है। वो धीरे धीरे कुछ अमाउंट को बढ़ाती रहती है हर साल, और उस पैसे को वो क्या करती है वो किसी को नहीं पता, ना हमें पता। बट ये चीज़ें बहुत गलत है, और जो लोग इसके लिए बोलते हैं या तो वो जॉब छोड़ देते हैं या उसको निकाल दिया जाता है। और हम क्या करते हैं कि उसी सैलरी में खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, और बाकी जो कंपनी होती है एनसी, जो स्मॉल कंपनी होती है, तो लोग इस चक्कर में अपनी आवाज़ को उठाते नहीं है और उसी सैलरी पे काम करते रहते हैं। और मैं भी कर रहा हूँ और करूँगा शायद आगे भी, लेकिन मैं अपनी स्किल्स को थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा और अपडेट करूँगा, उसके लिए मैं कोर्स करूँगा। और इसके चलते फिर मैंने सोचा भी क्यों ना अपनी एक अलग एक्स्ट्रा इनकम बनाई जाए। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है सर्दी की वजह से, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 1 वीक से ज़्यादा हो गया, फीवर वगैरह हो रहा था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा अवॉइड करना है चीज़ों को। तो यूट्यूब का ऐसा है कि एक आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए एज ए सिक्योरिटी, मतलब कि सिक्योर रहे आपकी लाइफ, क्योंकि जॉब तो जॉब ही है। कब कहाँ से कैसे निकल सकते हैं, क्या निकाल दिया जाता है, आप गलती से निकलते हैं या हमने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई तो कंपनी निकाल भी सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम परमानेंटली किसी कंपनी के एम्प्लॉय या फिर हमें कोई जो सरकारी नौकरी लगा लो हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी को अगर आपका काम अच्छा नहीं लगेगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगेगी तो आपको निकाल सकती है, और क्या पता आपका माइंड चेंज हो जाए तो आप भी निकल सकते हैं।
तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। हालांकि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, जो मैंने स्टार्ट किया था अपनी वाइफ के लिए, और वही रन कर रही है उस बिज़नेस को, तो मैं उसको थोड़ा सपोर्ट कर देता हूँ। हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए हमारे पास सफिशिएंट इतना अमाउंट नहीं है कि हम अच्छे लाइफ स्टाइल को जी लें। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ, बस एक बेसिक जो होती है ना लाइफ, उसको थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उसके चलते फिर मैंने सोचा कि एक अपना यूट्यूब का एक जो है जर्नी, काफ़ी लोग कहते हैं यूट्यूब से बहुत कुछ मिलता है, तो मैंने ऐसा नहीं यूट्यूब ट्राई किया है, काफ़ी बार किया है, पहले भी किया था मैंने, बट रेगुलरिटी नहीं है। जो रेगुलरिटी होती है यूट्यूब पे, यूट्यूब क्या करता है कि आपकी रेगुलरिटी चेक देखता है। जितना आप रेगुलर रहोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको उतना वो बेनिफिट देगी। तो मैंने ट्राई किए, बनाए वीडियोस डाले, लेकिन फिर वो कंटिन्यूटी टूट गई थी बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि अब दोबारा अपना यूट्यूब को जो है इसको स्टार्ट करते हैं, और एक चैलेंज के साथ करते हैं कि लगातार मेरे को 30 दिन तक वीडियो डालनी है तो डालनी है। क्या रिकॉर्ड करना है, फूड का करना है, ट्रैवल का करना है, या डेली रूटीन की जो अपनी लाइफस्टाइल उसको दिखाना है, कैसे दिखा पाऊँगा, कैसे रिकॉर्ड करूँगा, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता। मैं कैसे फैमिली को सामने अपना कैमरा लेके उठा के बातें करूँ आपसे, तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे और चैलेंज लेते हैं कि 30 दिन तक हम ये वीडियोस बनाएंगे और डालेंगे। क्या पता वो वीडियोस आपको अच्छी लगे या ना लगे, क्या पता मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, और मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ देख ना पा रहे हो आप। तो लेट्स सी, वो देखते हैं कैसा होता है, कैसा आप लोग रिएक्ट करते हो, कैसा आप रिस्पॉन्स देते हो। अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो भी बनाएंगे, नहीं दोगे तो भी बनाएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी को रखेंगे पूरा। मतलब 30 दिन बोला है तो 30 दिन बनाएंगे। सुबह उठ के अपना कैमरा स्टार्ट कर देंगे। क्या बोलना है मुझे भी नहीं पता, मैंने सोचा भी नहीं है कि कल मैं क्या ब्लॉग बनाऊंगा, परसों क्या बनाऊंगा, नहीं, जो आएगा मन में वो करेंगे, वो दिखाएंगे आपके साथ। आप बस, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करना, और अपने विचार, अपने थॉट्स रखना कमेंट्स में कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, या फिर आप इस नीच को पकड़ के आप पूरा यूट्यूब का वीडियो बना सकते हो, या फिर आप हर दिन कुछ नया करो। तो आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और प्लीज़ आप सजेशन देना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर देखूँगा, रिप्लाई भी करूँगा, और ट्राई करूँगा कि उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। लाइक मैं बेसिक जो घर के काम होते हैं वो करते हुए भी दिखाऊँगा आपको। कुछ तो ऐसा दिखाऊँ जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा मेरी वीडियो देखने में, और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। अभी जो है हमारा जो डे 1 है, कल से स्टार्ट होगा, तो देखते कल का दिन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बाकी जॉब मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी। जैसा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स लगेगा यूट्यूब से, तो सोचेंगे जॉब को स्विच करने की, मतलब स्विच क्या, फिर जॉब ही नहीं करेंगे, फिर इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। पहले अपने आप को चेक करते हैं ना कि हम कितना कर पा रहे हैं कैमरे को देख कर, या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर जॉब भी छोड़ दूंगा, तो फिर तो लोचा ही हो जाएगा। तो अपने आप को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं यूट्यूब पे, और सपोर्ट आप लोगों का मिलेगा ही, मुझे इतना यकीन है, क्योंकि मैं अपनी जो व्यूअर्स है, जो पब्लिक है, मैं उनको अच्छा ही कुछ दिखाऊंगा, और जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट भी आए, आप भी मोटिवेट हो, आप भी कुछ अच्छा करें, नया करें, और कुछ सीखने को मिले आपसे, और मुझे आपसे भी सीखने को मिले, आपको मुझसे भी सीखने को मिले। तो ये चीज़ें चलेगी भी थोड़े, और देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। बट एमएनसी में लोगों का मिथ मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी और जो डायरेक्ट पेरोल पे होते हैं, उन दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर सेम होता है। बिल्कुल नहीं होता भाई, बहुत डिफरेंस होता है। थर्ड पार्टीज आपको पूरा पेमेंट नहीं देती है, पूरी सैलरी नहीं देती जो उनको आगे से मिलती है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। उनको एज ए जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ आपके डायरेक्ट पेरोल पे होते हैं एमएनसी की, किसी भी कंपनी में जो पेरोल पे होते हैं, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है, और वही सैलरी स्ट्रक्चर आपको थर्ड पार्टी को दिया जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी अपने एम्प्लॉयज़ को वो नहीं देती है सैलरी, उसका कुछ अमाउंट आपको देती है हर महीने एज अ सैलरी, लेकिन वो पूरा अमाउंट नहीं देती आपको। उस पैसे का वो क्या करते हैं थर्ड पार्टी, ये नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत है, और लोग इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको देखो, बेरोज़गारी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को जो मिल रहा है वो उसमें बहुत खुश है, कभी नहीं जाएंगे वो अगेंस्ट, क्योंकि उनका लाइफ चल रहा है, उनसे किसी के बच्चे पल रहे हैं, किसी के कोई अपना रेंट लेके रेंट भर रहा है, सब कुछ चल रहा है यार, उसमें ईएमआई चल रही है लोगों की, तो जॉब नहीं छोड़ेंगे ना, उसके खिलाफ बोलेंगे। जो उनको मिल रहा है उतने में खुश है, क्योंकि उनको एमएनसी में एक लाइफस्टाइल अच्छा मिल रहा है, और अपना क्या कहते हैं, इसको फ्रीडम ऑफ जो कहते हैं ना वर्क का, वो आराम से इजीली एमएनसी में मिल जाता है। मैं भी कर रहा हूँ एमएनसी, मुझे पता है कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, कोई बर्डन नहीं है इतना, तो लोग नहीं छोड़ते इस चक्कर में, और ना बोल पाते हैं कि मैनेजर को बोल के हम अपनी सैलरी बढ़वा लें। नहीं, बढ़वा सकते हो आप, लेकिन आप बशर्ते कि आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहो कि आज मैंने ये कोर्स किया है तो इसका क्या फ़ायदा होगा, तो अपने आप को अपडेट करो। ऐसा नहीं है एमएनसी नहीं देती, आपको ले लेगी पेरोल पे, लेकिन उसके लिए आपकी कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना कंपनी के हिसाब से।
आपने ये किया है तो आपको इस कंडीशन इस बेस पे लिया जाए, या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। हाँ, थर्ड पार्टी में आप कितने भी अच्छा काम करके कर लो, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर ये आपका नाम लेके नहीं किया जाएगा अप्रिशिएट। हाँ, टीम ने अच्छा काम किया है, टीम में अरे 2 बंदों ने काम किया हो ना, तो उनको कभी नहीं अप्रिशिएट आपको कभी नहीं किया जाएगा। और आप सोचते हो कि मैं अच्छा काम करूँ तो मेरी सैलरी पैकेज अच्छा हो जाएगा, इंक्रीमेंट अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जितना सबको हो रहा है उतना ही आपको होगा। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है थर्ड पार्टी की तरफ से। तो आप कभी नहीं बोल पाओगे मैनेजर को कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो आपकी बढ़ा देंगे, फिर बाकी जो है वो क्या करेंगे, तो वो आप चीज़ें बोल ही नहीं पाओगे अपने मैनेजर को। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है थर्ड पार्टी बेसिस कंपनी जो लगे हुए एम्प्लॉयज़। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप को अपडेट करो, अदरवाइज़ कंपनी स्विच करो। ऐसी कंपनी में जाओ जहाँ पे डायरेक्ट आप पेरोल पे लगो, थर्ड पार्टी आपको रिक्रूट ना करे, ऐसी कंपनी में जाओ मत। अगर आपको नहीं करना थर्ड पार्टी पे, आपको पेरोल वाले जो बेनिफिट्स हैं वो चाहिए तो आप जा सकते हो। बाकी बेरोज़गारी बहुत है तो लोगों को जहाँ जॉब मिल जाती है वो वहीं कर लेते हैं, और मेरा भी शायद कुछ ऐसा ही था कि उस टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट थी, लगे थे किस चीज़ पे और कहाँ तक पहुँच पाएँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि हर साल मेरे को लग रहा है कि मैं 5 या 6 हज़ार रुपये मेरे 5 साल में बढ़े हैं। तो सोचो एवरेज कितनी निकली गई होगी, एवरेज 1100 हज़ार रुपये मेरा हर साल बढ़ते हैं। और इतना इंक्रीमेंट कौन ही देता है, शायद मेरे को नहीं लगता कोई कंपनी देती होगी। कम से कम 3-4 हज़ार तो बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट ठीक है, स्टिल कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया, अच्छी बुरे टाइम में मैंने यहाँ पे काम भी किया, काम दिया। और मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है मेरे लिए, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं है ये। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, थर्ड पार्टीज़ कंपनियों को हिदायत देनी चाहिए कि ये चीज़ें बदली जाए। जितना पेरोल पे मिलता है सैलरी स्ट्रक्चर, उतना ही थर्ड पार्टी को देना चाहिए। बाकी यूट्यूब की जर्नी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना किस बेसिस पे वीडियो बनाऊँ। सो आज की वीडियो बस सिर्फ इसलिए थी, इंट्रो था ये कि मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्या करूँगा वो सब आपके ऊपर भरोसा है मेरे को कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और जल्द से जल्द यूट्यूब पे अपना करियर बना के और जॉब को छोड़ देंगे। तो ये था मेरा आज का जो मेरी जो बातें थी आपसे शेयर करने की, वो मैंने आपसे की है। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में डे 1 के चैलेंज के साथ। सो सी यू टुमारो। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाना।